ये तस्वीर है 11 जून की, जब कांग्रेस के दिवंगत नेता राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर सचिन पायलट अपने पिता की कर्मस्थली दौसा पहुंचे थे। पायलट के साथ ही राजस्थान कांग्रेस के कई नेता भी सभा में पहुंचे थे। अब इन्हीं तस्वीरों को लेकर राजस्थान की राजनीति गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। इसे सचिन पायलट के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर क्यों इसे पायलट के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर जोड़ा जा रहा है, और क्या आने वाले दिनों में राजस्थान में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये सब जानेंगे इस रिपोर्ट में। इस सभा में कांग्रेस के 8 सांसद, 26 विधायकों के साथ ही 32 से अधिक पूर्व विधायक और नेता शामिल हुए। इस सभा में सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से भी नेता आए थे, और आए थे विरोधी दल यानी बीजेपी के भी कई नेता। लेकिन इस कार्यक्रम में कांग्रेस के ही बड़े नेताओं के शामिल नहीं होने से मामला एक बार फिर गहलोत वर्सेस पायलट पर आ गया है। कहा जा रहा है इस सभा में गहलोत गुट के नेताओं की कोई भी मौजूदगी नहीं रही। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है। जब पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम में मौजूद नेताओं को लेकर सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, पिछले साल यानी 2023 की 11 जून को लेकर काफी चर्चा रही थी। दरअसल 11 जून 2023 में प्रदेश में गहलोत शासित कांग्रेस की सरकार थी। सचिन पायलट उस वक्त अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। सबसे पहले पायलट के 11 अप्रैल को अपनी ही सरकार के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर अनशन किया था। फिर अगले महीने 11 मई से पायलट ने 3 मांगों को लेकर अजमेर से जयपुर तक की यात्रा की, और यात्रा के समापन के मौके पर जबरदस्त तरीके से अपनी ही सरकार पर हल्ला हल्ला बोला। लगातार अपनी ही सरकार पर आवाज बुलंद करे पायलट को लेकर चर्चा होने लगी थी, वो शायद कुछ बड़ा करने वाले हैं। और 11 जून को जब उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी, कहा जाने लगा वो इस दिन नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दे, प्रदेश की सियासी में गहलोत वर्सेस पायलट की अदावत किसी से छिपी नहीं है। इस अदावत को तो अशोक गहलोत और राजेश पायलट से भी जोड़कर देखा जाता है। लेकिन 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई और उस वक्त मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो घमासान हुआ, उसके बाद ये अदावत जग जाहिर हो गई। वो बात अलग थी कि दोनों ने साथ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ जरूर ली, लेकिन ये साथ भी ज्यादा दिनों टिक नहीं पाया। अब जब कांग्रेस के लोकसभा में अपने 2 बार के सूखे को खत्म किया है और इसमें सचिन पायलट की बड़ी भूमिका कही जा रही है, तो एक बार फिर वर्चस्व वाली जंग कहा जा रहा है कि शुरू हो गई है। इस जंग को हवा इसीलिए मिल रही है क्योंकि इस सभा में जहां विपक्षी और बाहर से भी नेता आए थे, वहीं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और वैभव गहलोत के नहीं आने की वजह से चर्चा तेज हो गई है। अशोक गहलोत क्योंकि बीमार हैं, लिहाजा उनको लेकर फिलहाल तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन पिछली बार भी उनके नहीं आने का मुद्दा सुर्खियों में रहा था।